बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। आज हम मेथड का तीसरा और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह काम करती है। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सटर्नल सीएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्सटर्नल सीएसएस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि आगे जाके जब हम अपनी वेबसाइट्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमारे जो HTML का पेज होगा या इंडेक्स का पेज या किसी भी चीज़ का पेज होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, जिसमें आपकी HTML भी होगी, जिसमें आपकी AJAX भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें एक पेज के ऊपर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि CSS को एक अलहदा से पेज उसका बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने पूरी जो CSS है उसे लिखते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सटर्नल CSS है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने किया था कि जी हमारी एक ही जगह के ऊपर ये देखें इनलाइन CSS यूज़ की है हमने, और उसके बाद हमने अपनी इंटरनल CSS यूज़ किया। अब सबसे पहले हम जाएंगे अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारा मेथड और सिंटैक्स पढ़ा है, यानी कि ये CSS ट्रेनिंग कोर्स का जो फोल्डर है उसके अंदर आकर यहाँ पर ही हम जाएंगे फाइल में, न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करेंगे, उसे कंट्रोल सेव करके उसका नाम देंगे स्टाइल .css। ये आपने एक्सटेंशन का खास ख्याल रखना है। एक्सटेंशन का स्टाइल की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो डॉट के बाद है CSS उससे ये पहचाना जाएगा कि ये CSS की फाइल है। जैसे हम .html की बनाते हैं, जैसे हम .php वगैरह की फाइल्स बनाते हैं, उसी तरह ये CSS की एक्सटेंशन है .css। तो आपने हमेशा इसी एक्सटेंशन से बनाया। अब ये हम सिस्टम को, ब्राउज़र को ये पता चल गया कि ये जो है CSS की फ़ाइल है। अब ये देखें, अब हमने जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई थी अपने स्टाइल के टैग के अंदर, वो सारी की सारी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कट किया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जब हम स्टाइल .css में आए हैं तो हम अपने साथ स्टाइल के टैग्स नहीं लेकर आए। इस स्टाइल के टैग्स को साथ लेकर नहीं है, क्योंकि हमारा स्टाइल .css की वजह से, जो .css है उसकी वजह से इससे ये पता चल गया है कि ये CSS की फ़ाइल है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये स्टाइल के टैग लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले जाकर कंट्रोल सेव करके हम देखते हैं, जिससे ये देखें सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें CSS ख़त्म होगी सारी की सारी। एक हमने इनलाइन दी हुई है, इसलिए बॉडी के अंदर इनलाइन दी हुई थी तो ये उठा रहा है, उसे भी मैं कंट्रोल सेव करके ख़त्म करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी इनलाइन CSS है, इसलिए ये चल रही है। लेकिन जो हमने ऊपर CSS अपनी दी थी, इन चीज़ों को वो सारी की सारी ख़त्म होगी, क्योंकि हमने नीचे से CSS हटाकर अपने एक नेक्स्ट पेज के ऊपर CSS लिखी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस CS के स्टाइल .css के पेज को हम किस तरह इंक्लूड करवाएंगे अपने HTML के, ये जो मेथड .html के पेज के साथ है, इसे किस तरह लिंक करवाएंगे। उसके लिए होता है जी कि हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर हमने लिंक के नाम से एक फाइल बनानी है। ये देखिए एक्सटेंशन लिंक, इसमें आप जो REL देख रहे हैं इसे कहते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के आगे गया स्टाइल शीट। इस चीज़ को, इसका लिंक का ये मतलब हो गया कि ये स्टाइल शीट का लिंक है, और ये एच रेफरेंस है कि किस जगह पर हमने अपने पेज को इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है जी, ये वो चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पर उसे अपने इस पेज का लिंक दूंगा, क्योंकि हम एक ही फोल्डर के अंदर हैं। तो CSS के इस पेज को हम इसके साथ कैसे लिंक करवाएंगे, तो वो सबसे पहले हमने देखना, जाकर अपनी इस इधर गए, ये हमने देखा कि एक ही फोल्डर के अंदर, ये CSS ट्रेनिंग का फोल्डर है, इसके अंदर एक ही जगह पर CSS पड़ी हुई है। सेम है जिस तरह हम इमेज का और दूसरी चीज़ें हम HTML में देखते होते थे। अब यहाँ पर हम करते हैं स्टाइल .css अपनी कर देते हैं, क्योंकि वो उसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो इसलिए हमें उसका पाथ सिर्फ देंगे स्टाइल .css के साथ। अब कंट्रोल सेव करके हम इसे चेक करते हैं। ये देखें जी, उसने दोबारा इसे सारे का सारा इसे रीड कर लिया। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। हमने एक अलहदा पेज के ऊपर अपनी CSS दी है। ठीक है जी, उसे इस लिंक के ज़रिए आपने उस पेज के साथ लिंक कर लिया। अब उसके
लिंक करने के बाद कंट्रोल सेव करके हम चला रहे हैं, उसने अपनी सारी की सारी CSS हमारी उठा ली है और CSS चलानी शुरू कर। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। और याद रखने में जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं कि आपने जो ये डॉट CSS की फाइल जब भी बनानी है वो डॉट CSS के साथ बनेगी। और एक चीज़ और है जो मैं ख़ास तौर पर यूज़ करता हूँ, ये देखिए हमारे एक फ़ोल्डर के अंदर, ये फ़ोल्डर हो गया हमारा CSS ट्रेनिंग का, इसके अंदर ही हमारी स्टाइल की भी फाइल पड़ी है, मेथड और सिंटैक्स की फाइल पड़ी है। कल को जब हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें CSS की भी हो सकता है मज़ीद कितनी फाइलें चाहें हम बनानी पड़ जाएं। उसके बाद यहाँ पर हमें इस पेज के ऊपर जो हम ये मौजूदा पेज चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर होगा, हमारे पास JS का फ़ोल्डर होगा, हमारे पास बहुत सारे और फोल्डर होंगे। तो इसलिए मैं ये करता होता हूँ कि यहाँ पर एक बनाता होता हूँ अलहदा से CSS का फोल्डर, ठीक है जी। उसके अंदर हमेशा फाइल में रखता होता हूँ। इससे आप कंट्रोल सेव करके फिर करते हैं, ये फिर CSS चलेगी सारी की सारी। इसका ये वजह हुई कि क्योंकि जो हमने लिंक में से पाथ दिया हुआ था वो अब वो पाथ चेंज हो गया। अब ये क्या हुआ है कि ये इस फोल्डर के अंदर तो पड़ी है, लेकिन उसके बाद इसका मज़ीद एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये स्टाइल डॉट पड़ी है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक में जाएंगे अपना, यहाँ पर CSS का फोल्डर का नाम दिया, फिर एक स्लैश डालेंगे और ये आप वाज़ह कर देगा कि ये एक CSS का फोल्डर है, उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS की फाइल पड़ी है। उसे कंट्रोल सेव करके हम चलाएंगे तो ये CSS उठा लेगा। ये देखें जी, ये हमारी होती है जी एक्सटर्नल CSS। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब हम इजीली चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने अपने फ़ोल्डर के अंदर भी अगर कोई चीज़ रखनी है, मज़ीद कोई चीज़ करनी करानी है, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी मज़ीद फ़ाइलें होंगी। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी बहुत सारी फ़ाइलें होंगी जो मज़ीद एक्सटेंड होती जाएंगी जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने अलहदा से अपना एक फ़ोल्डर बनाया, तो उसके अंदर मैंने इसे एडजस्ट कर लिया सारे का सारा। अब ये हमने दो अलहदा पेज बना लिए हैं, अपनी CSS इसके साथ लिंक करवा दिया है। अब आपने अगर मज़ीद कोई CSS के पेज बनाने हो तो आप इसी तरह साथ साथ लिंक करवाते जाते हैं, उसका रेफरेंस देते जाएंगे। यहाँ पर एच रेफरेंस के अंदर उसका एड्रेस देते जाएंगे और जितनी मर्जी आप CSS इसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद कोई चीज़ रह गई हो या कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं इसके बारे में, इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।